हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट एक्सपांशन ऑफ वाटर। आपको बताऊँ, ऐसा आपको लगता होगा कि टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये चीज़ ग्राफ में बताया गया है। ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा, यही चीज़ हमें यहाँ पे हमें सीखना भी है। ग्राफ में देखो, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ है। देखो, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था, तो ग्राफ ऐसे आना चाहिए था बस, या ऐसे ग्राफ आना चाहिए, या ऐसे आना चाहिए, जो भी हो बस एनी हाउ। तो यहाँ पे ये समझना है हमें कि ग्राफ तो ऐसे आ रहे हैं। इसका रीजन क्यों है कि पहले यहाँ पे 4 डिग्री तक देखो, यहाँ पे टेम्परेचर इधर डिग्री इन सेल्सियस और इधर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम पहले कम हो रहा है, पास से आ रहे हैं। देखो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है, और इधर क्या होता है, यहाँ पे 4 डिग्री के बाद वापस वॉल्यूम बढ़ना शुरू करता है, फिर बढ़ता चला जाता है। समझ में आ रहा है ना, ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन यहाँ पे। तो आपको जो यहाँ पे सिंपल एक लॉजिक होता है कि जैसे अभी आपको पता होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने में किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो V = यहाँ पे क्या हो जाएगा, V0 1 प्लस क्या होता है, गामा डेल्टा टी। और यू नो दैट यहाँ पे गामा ऑफ वाटर अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, यहाँ पे मोर देन 0 होता है। कहने का मतलब वाटर का गामा जो होगा वो क्या होता है, 0 से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वैल्यू होगा तो टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। समझ में आ रही ना। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब आप यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हो, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है वाटर, और उसके बाद 0 से 4 डिग्री तक वॉल्यूम कम होता जाता है, और 4 डिग्री के बाद फिर कंटिन्यूसली बढ़ना शुरू हो जाता है। तो याद रखना, यहाँ पे हो सकता है इसके पीछे मतलब हो सकता है क्या है कि ये ऐसा कंसीव किया जाता है कि यहाँ पे 0 to 4 ये जो बिहेवियर है यहाँ पे किसका, गामा का, वो लेस देन 0 की तरीके से ट्रीट होता है। और लेस देन यहाँ पे 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू रख के देखो तो वॉल्यूम कम होगा कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस तक, इसके बाद बढ़ता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है मैंने कि अपॉन हीटिंग वाटर 0 to 4 डिग्री वॉल्यूम डिक्रीजेस। फिर बोला है यहाँ पे आफ्टर 4 डिग्री वॉल्यूम इंक्रीज है। 4 डिग्री के बाद आप 100 डिग्री तक वाटर कंसिस्ट करता है, उसके बाद तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। 100 डिग्री तक आप बढ़ाते जाओगे तो वाटर का क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। इसके बाद एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम मैक्सिमम, बात सही आ रही है ना। अगर 4 डिग्री सेल्सियस पे देखा जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे मिनिमम लिखा होना चाहिए, क्योंकि 4 डिग्री पे अगर देखा जाए तो मिनिमम वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। देखो सबसे कम वॉल्यूम तो किस पे आ रहा है, यहाँ पे 4 डिग्री पे। तो सबसे कम वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 4 डिग्री पे रहेगा, हेंस डेंसिटी मैक्सिमम। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर 1 ग्राम वाटर लिया तो मास तो चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम अगर क्या होता है यहाँ पे कम आ रहा है तो कम आएगा डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर ये रिजल्ट तो ज़्यादा आएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जहाँ पे वॉल्यूम कम होगा वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि डेंसिटी मैक्सिमम होते हैं एट क्या होता है यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो वॉल्यूम मिनिमम रहेगा। नोट करना है जल्दी से। देखा बच्चे, यहाँ पे एनोमैलस एक्सपांशन ऑफ वाटर, ये भी एक तरीके से बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, फैक्ट है जो एक्सपांशन ऑफ वाटर था उसी से रिलेटेड है। आप ये जानते हो कि डल लेक, बात समझ आ रही है, जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में। तो वहाँ पे क्या होता है कि जम्मू कश्मीर का आपको बता दूं, या मोस्टली श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो ठंड के टाइम पे जब विंटर होता है, यहाँ का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री जाता है तो वहाँ पे -20 तक चला जाता है, या -15 तक चला जाता है। तो वहाँ पे जो लेक होता है ना, लेक में वाटर का पूरा लेयर एकदम से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें फील क्या होता है कि पूरा लेक ही क्या होता है, आइस हो रखा है, जो कि गलत है। बात समझिए, ऐसा हमें फीलिंग आता है कि पूरा भाई ऊपर का लेयर अगर आइस बना है, बात समझ आ रहा है, तो उसके नीचे भी क्या होगा, ओवरऑल आइस होगा। लेकिन होता क्या है कि एक ही लेयर आइस का होता है, बाकी क्या होता है उसके नीचे वाटर ही होता है। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना है, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनोमैलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। समझ रहे हैं, यहाँ पे एट बॉटम ऑफ द लेक्स टेम्परेचर 4 डिग्री इज मेंटेन्ड इवन थ्रू इट्स सरफेस फ्रीजेस। ये समझना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर मान लो यहाँ पे डेल लेक है
डल लेक श्रीनगर का आप लगे तो गूगल में सर्च करके अच्छे से पढ़ लो, जो नहीं जानते होंगे उसके अबाउट। तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, टेम्परेचर माइनस में होता है, माइनस में टेम्परेचर होगा तो जाहिर सी बात है कि वाटर क्या होता है 0 डिग्री तक एग्जिस्ट करता है। उसके बाद तो किस में, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइस में कन्वर्ट होगा तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा ना। तो हमें क्या फील होता है वहाँ पे कि पूरा पूरा लेक ही क्या होता है यहाँ पे आइस है, लेकिन दैट्स अ रॉन्ग। उसमें क्या होता है पूरा लेक तो आइस नहीं होता है, बट हाँ एक पार्ट क्या होता है यहाँ पे आइस जरूर बन जाता है। यहाँ पे एक लेयर क्या होता है यहाँ पे आइस में जरूर कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर एक लेयर जैसे मान लो यहाँ पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर -8 डिग्री से यहाँ पे -8 डिग्री यहाँ पे पहुंच जाता है, बात समझ आ रहा है। तो अगर -8 डिग्री सेंटीग्रेड आग रखा है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर डल लेक के आसपास, तो डेफिनेटली क्या होता है कि जो आइस होगा उस लेयर का अगर देखा जाए तो टेम्परेचर ऑल्सो कितना होगा यहाँ पे -8 डिग्री, बात समझ आ रहा है ना। अगर ये -8 होगा तो इसके जस्ट बॉटम पे वाटर शुरू हो जाता है। रीजन क्या होता है कि लेक में देखा जाए तो फर्स्ट सरफेस क्या रहेगा यहाँ पे आइस रहेगा, उसके बाद पूरा पूरा वाटर। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होता है क्योंकि वाटर एग्जिस्ट ही करेगा 0 से, तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया वाटर का 0 डिग्री। फिर ये अगर लेयर थोड़ा और नीचे जाते हो 1 डिग्री, और नीचे जाते हो 2 डिग्री, और नीचे जाते हो 3 डिग्री, और एकदम से बॉटम पे जाते हो तो क्या होता है 4 डिग्री वाइड। तो इसका कारण क्या होता है कि इन्वायरमेंट का क्या होगा यहाँ पे प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यही आएगा। अगर देखा जाए तो बॉटम पे प्रेशर का वैल्यू मैक्सिमम होता है, बॉटम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम। और किसी भी बॉडी पे या किसी भी सरफेस पे अगर प्रेशर मैक्सिमम होगा तो डेंसिटी भी वहाँ पे क्या आता है मैक्सिमम। हमेशा याद रखना जब प्रेशर का वैल्यू मैक्स होगा तो यहाँ पे डेंसिटी ऑल्सो क्या रहेगा यहाँ पे मैक्स। और अगर डेंसिटी यहाँ पे मैक्स होगा तो डेफिनेटली याद रखना ये तब पॉसिबल होता है जब टेम्परेचर वाटर का कितना हो 4 डिग्री। ये तो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि वाटर का टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लेकिन कब, तो यहाँ पे क्या होता है अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी, जब डेंसिटी मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे क्या होगा वाटर का अगर देखा जाए टेम्परेचर तो 4 डिग्री सेल्सियस, पास सेंटीग्रेड बोल रहा हूँ बार बार, सेल्सियस सेंटीग्रेड एक ही चीज़ है, लेकिन समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है तो डेफिनेटली क्या होता है यहाँ पे कि डेंसिटी मैक्सिमम रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना था कि ऐसा कभी नहीं होता है कि लेक का पूरा पूरा क्या होगा यहाँ पे पूरा ओवरऑल लेक ही आइस में कन्वर्ट हो जाए। हाँ कुछ क्या होता है यहाँ पे सर्टेन अमाउंट या सर्टेन सरफेस क्या होता है यहाँ पे वो आइस में कन्वर्ट रहेगा, उसके बाद वाटर रहते हैं। आप कभी भी देखो लेक को अगर ब्रेक किया जाता है वाटर तो क्या होता है उसके नीचे पानी ही होता है, समझे, पूरा पूरा आइस नहीं होता है। आप मूवी वगैरह में देखे होंगे तो ध्यान देना। फिर 0 से 1 से 2 से 3 से 4 और मैक्सिमम टेम्परेचर 4 रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 4 क्यों जाता है तो मैंने बोला कि प्रेशर सबसे ज़्यादा बॉटम पे होते हैं और प्रेशर जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ की डेंसिटी मैक्सिमम होगी और वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होता है तो यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बात सही याद है, इसको जल्दी से नोट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन देता है इसी पे देखो, वाटर के एनालिसिस बिहेवियर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, बात समझ में आ रही है ना, इट्स वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली, दूसरा क्या होता है डिक्रीज होगा, थर्ड क्या होता है डज नॉट चेंज, और फोर्थ क्या होता है फर्स्ट डिक्रीज एंड देन क्या होता है यहाँ पे इंक्रीज। मैंने यहाँ पे क्या समझाया आपको कि 0 डिग्री से क्या होता है यहाँ पे 4 डिग्री तक जाते हो तो याद रखें यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, और 4 डिग्री से आप 100 तक जाते हो तो याद रखें वॉल्यूम बढ़ता है। बात से जा रहे ना 0 to अगर देखा जाए यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल है जो पढ़ाया वो उसी पे बेस्ड था। 0 to 4 डिग्री, फिर 4 to 100, क्योंकि वाटर 0 से 100 के बीच में लाइज करता है। 0 से कम होगा टेम्परेचर तो आइस बोला जाएगा वाटर को, 100 से ज़्यादा होगा तो वेपर बोला जाता है। तो याद रखना यहाँ पे 0 से 4 डिग्री में वॉल्यूम कम होता है, ग्राफ में समझाया था, और 4 के बाद 100 तक वॉल्यूम बढ़ता है कंटिन्यूसली। तो आप ये बताओ यहाँ पे कि आपको लेके कहाँ से कहाँ तक प्रोसीड करना है, 0 to 10। अब 0 to 10 डिग्री अगर ले जाओगे तो 0 से पहले कितना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पास है या 4 डिग्री सेल्सियस, फिर क्या होता है यहाँ पे
4 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है यहाँ पे 0 से 4 से क्या होता है यहाँ पे 10। तो पहले तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, फिर वॉल्यूम बढ़ेगा 10 तक। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा वॉल्यूम का, सिर्फ इंक्रीज करता रहेगा कंटिन्यूअसली, आंसर नो, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। सिर्फ देखो डिक्रीज हो रहा है, नो, चेंज ही नहीं हो रहा है बोल रहा टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा हुआ चेंज तो आएगा ना, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग है। राइट कौन सा होगा, डी ऑप्शन। फर्स्ट डिक्रीजेस, पहले वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और फिर क्या होता है एंड देन इंक्रीजेस, तो फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीजेस, तो ये याद रखें यहाँ पे डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखें ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, नोट करने से।